अस्सलाम वालेकुम जी। वजाद सईद खान साहब एक सहाफ़ी हैं, अमेरिका में मुकीम है। उन्होंने एक अजीबोगरीब सी खबर दी है। उनका कहना है कि इमरान खान साहब इस दुनिया में नहीं रहे और ये उनके किसी फ़ौजी ने बताया। इस पर बात करूँगा मैं, ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि ये खबर है कि चवल है, इसका मकसद क्या है? साथ-साथ पीपल्स पार्टी पुरानी ही तनख्वाहों पर काम करेगी भाई, नज़र आ रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ का जलवा और नून लीग की रौनक, फ़िरौनियत। फ़िरौन कौन होते हैं आपको बताऊँगा, किस किस्म के हैं ये फ़िरौन ये बताऊँगा। ये ऐन कारी साहब वाला निकल गया, क्योंकि हमने भी सिपारे पढ़े हुए हैं भाई, हैं जी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ चीज़ें आपको समझ आएँगी, कुछ चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। सो डू वॉच इट टिल द एंड और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अदील राजा सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आजकल मैं अपने लिए कोई फेवर नहीं मांग रहा आपसे, वरना मैं मांगता टाइप आदमी हूं, लेकिन अदनान राजा का यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब करना है। वो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में, बल्कि फर्स्ट कमेंट में पिन हुआ मिल जाएगा। वहां से जाके वो क्लिक करना है, वो सब्सक्राइब करना है। 1000 अभी तक नहीं हुआ तो आई एम वेरी सैड अबाउट इट। यू गाइज आर नॉट लिसनिंग टू मी, यू गाइज आर नॉट डूइंग मी दिस फेवर, सो आई वॉन्ट कि आप ये फेवर मुझे करें। वजाद सईद खान साहब एक जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका में मुकीम हैं। बड़े जी दबंग किस्म की बातें करते हैं। उन्होंने कल एक अजीबोगरीब अनकन्फर्म्ड सी खबर की। वो कहते हैं जनाब इमरान खान साहब इस दुनिया में नहीं रहे, और मेरे पास ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे फ़ौजी अफसरान ने बताया जो मेरे जानने वाले। मेरे सुबह सुबह मेरे एक जानने वाले दोस्त ने मुझे ये भेजी। अगर मैं उनका नाम लूँगा तो उनकी सिस्टर जो है वो ये वीलॉग देखेंगी, और वो फिर बैरी एनक्लेव से सीधा उनको फ़ोन कर देंगी कि आपका नाम ले लिया गया। तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि फ़ोन उनको फिर भी चला जाएगा कि आपके बारे में बात हुई है। उन्होंने मुझे ये भेजा, तो मैं उस टाइम जिम में था। मैं वॉक करने के लिए अब जिम जाता हूँ। मैं वज़न नहीं उठा सकता, लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा है आपने रोज़ाना 1 घंटा वॉक करनी है। मैं आधा घंटा कर पाता हूँ, इसके बाद मेरी फूक निकल जाती है। आजकल वैसे भी मेरी हालत बहुत ही बुरी हुई है। तो मैं जिम में था, तो मैंने उनकी कॉल अटेंड की। उन्होंने मुझे परेशानी के आलम में ये बताया। मैंने उनको कहा कि सर ये बड़ी फुद्दू सी खबर लगती है। वजह उसकी ये है कि इमरान खान साहब से बुशरा बीबी की हर हफ्ते मुलाकात होती है, बुशरा बीबी की अपनी फैमिली से मुलाकात होती है। ये एक करोड़ों लोगों का लीडर है यार, ये इस तरह थोड़ी है कि इसको मार के लाश को गायब कर देंगे। ये क्या बकवास है, बिल्कुल शिट स्टोरी है। उन्होंने आगे से मुझे कहा, भाई भाई मियाँ अदील, ये फीलर छोड़ा जा रहा है। वजाद सईद खान साहब कौन है? मैंने कहा वजाद सईद खान साहब सर एक सहाफ़ी। उन्होंने कहा जी पूरी ज़िंदगी इन्होंने क्या सहाफ़त की? मैंने कहा भाई लोगों की सहाफ़त की। ये मैं वजाहत से पहली बार मिला था डॉन में। डॉन में वजाहत साहब एक टॉक बैक के नाम से प्रोग्राम करते थे उस टाइम पे, नया-नया। उसके बाद इन्होंने एक सीरीज़ शुरू की जिसका नाम था वी आर सोल्जर्स। बहुत खूबसूरत सीरीज़ वो थी, लेकिन फ़ौज ने इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की कंटेंट के ज़फ़र अब्बास साहब अड़ गए कि हम ये मज़ीद प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। वेरी गुड सीरीज़। तो वजाद सईद खान साहब को मिलिट्री ने बहुत ज़्यादा एक्सेस दिया है, अजीब व गरीब सा एक्सेस भी दिया है। मैंने इनको इंटरेक्ट करते हुए देखा है फ़ौजियों से। ये खुद भी कोई छोड़ छावनी के फ़ौजी बन जाते होते थे अक्सर व बेशतर, एंड ही स्टिल इज़ कनेक्टेड विद वेरी पावरफुल पीपल। तो उन्होंने कहा भाई ये वजाद साहब को अगर आप इतना जानते हैं, ये फिर फीलर दिया जा रहा है कि भाईजान ये करेंगे तो क्या होगा। मैंने कहा यार सर फिर भी समझ नहीं आती। दे आर स्टूपिड बट दे आर नॉट दैट स्टूपिड। ये इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते। उन्होंने कहा यार 8 महीने हो चुके हैं, इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, किसी को नहीं पता, कोई इंडिपेंडेंट आदमी नहीं। मैंने कहा नहीं, एक दफ़ा सलमान सफदर साहब शायद मिले। उन्होंने कहा यार 8 महीने हो गए हैं, तो आज तहरीक इंसाफ को जान लगा देनी चाहिए ये चेक करने की, मुलाकात हासिल करनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं अब सोचने में बैठ गया। मैंने कहा यार देखो, समझ ये नहीं आती कि इस मुल्क में इस टाइम जो हुकूमत है, ये अब क्लियर है ये एक सिक्योरिटी रिस्क है, इसमें कोई शक नहीं है। सेकंड चीज़, ये हर चीज़ कर गुजरने के लिए तैयार है। अब कल रात को देखिए राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं मुलाकात नहीं होने देंगे, जो करना कर लो, 20 लाख बंदे लेके हम तुन के रख देंगे। एहसन इकबाल छोटा फ़िरौन, मिनी फ़िरौन, वो कह रहा है कोई शक नहीं होना चाहिए, इससे कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। वो एहसन इकबाल है जो अपना बाजू यूँ टुंडा कर करके दिखाता था मुझे गोली मरवाई है इमरान खान। हालांकि कोई ताल्लुक नहीं था इमरान खान का, आपको करतूतों की वजह से अपनी गोली पड़ी थी, क्योंकि आप हलफनामा तब्दील कर रहे थे विदाउट एनी रीज़न, और टीएलपी वालों ने आपके खिलाफ एहतजाज किया था। तो मुझे तो ये समझ नहीं आई कि ये कौन सी फिरौनियत है भाई। ये कौन सा इमरान खान ने ऐसा आप पे जुल्म किया कि आप पागल होने वाले हो गए कि हम मिलने नहीं देंगे। कोई सेंसिबल गवर्नमेंट, एनी सेंसिबल गवर्नमेंट वुड टेक 2 मिनट्स, 76 मारे उसके डॉक्टर को, इमरान खान के डॉक्टर फैसल को पकड़ ले,
कि भाई बाहर आके एक लफ्ज़ नहीं बोलना, जा तसल्ली कर और मेडिकल बुलेटिन देगा हमारे से डिस्कस करके, एंड दैट इज़ इट। पागल होने वाले हो गए। एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस फ्रैंकली, बिकॉज ये हुकूमत जो काम कर रही है दैट इज़ स्टूपिड। स्टूपिड क्यों है? टीएलपी वाले बात करना चाह रहे थे, आप उनसे बात कर सकते थे, आपने उनको गोलियां मारी। 26 नवंबर तहरीके इंसाफ 2 मिनट में मसला हल हो सकता था, आपने गोलियां मारी। कश्मीर यू कुड हैव टॉक्ड बट यू चूज टू फायर बुलेट्स। पाकिस्तान में इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि जिधर दिल करता है ये पिस्तौल निकाल के गोलियां मार देते हैं। आप डॉन देखते हैं तामिल फिल्मों के, या आप इंग्लिश फिल्मों में देखते हैं, इटालियन माफियाज देखते हैं, वो बात नहीं करते, वो बंदूक, ये माफिया स्टाइल ऑपरेट कर रही है गवर्नमेंट, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज फॉर मी, इट इज़ वेरी इडियोटिक फॉर मी। सो मेरे दोस्त का परेशान होना बनता था, और उसकी बातें सुन के अब मेरे पास कोई जवाब नहीं रहा। तो क्या फीलर मार रहा है वजाद सईद खान? क्या खबर दे रहा है? क्या तहरीक इंसाफ के हाथों में खेल है? क्या इस्टेब्लिशमेंट टेस्टर मारी? आई हैव नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया। बट तहरीक इंसाफ को अब कुछ करना होगा। तहरीक इंसाफ को जोर लगा के इमरान खान तक एक्सेस लेनी पड़ेगी किसी ना किसी को। दिस इज़ नॉट ओके। तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने जा रही है। इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक तमाम इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं इस वक्त एज़ वी स्पीक। सारे इकट्ठे हैं, सारे चिल में हैं, सारे दोस्त हैं, और आज सारे ही आएंगे। और सुहेल अफरीदी साहब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। लेकिन क्या ये धरना फिर वही टेम्परेरी धरना होगा, कुछ देर का धरना होगा, या ये एक लंबा धरना होगा? ये भी देखने की ज़रूरत है। क्या मिलेगा इस धरने से तहरीक इंसाफ को, सुहेल अफरीदी को? और अब जुमेरात वाले दिन या आज अडयाला जेल के बाहर कितने लोग पहुंचेंगे? एक धरना वहाँ पर दिया जा रहा है, इधर बहनों ने जाना है। सो इट इज़ टोटल कन्फ्यूजन फॉर मी एज ऑफ नाउ, क्या बनेगा? दूसरी तरफ सदर मुमलिकत ने समरियों पर सवेरे सवेरे उठते ही साइन कर दिए। सदर मुमलिकत को अकल आ गई शायद, उन्होंने कहा ले आओ यार साइन में कर देता हूँ। तो तहरीके पीपल्स पार्टी की जितनी रेजिस्टेंस थी इस वक्त वो उनकी नाक के रास्ते निकल चुकी है। बिलावल साहब, मैंने आपको कल भी बताया था, किसी और ने आपको ये खबर नहीं दी होगी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बिलावल साहब इज़ नॉट इन द कंट्री, इज़ नॉट इन द टाउन, ही इज़ नॉट इन द प्रोविंस। बिलावल साहब को ढूंढे। बिलावल साहब ने टिक टॉक किया था, एक कॉमेडी सी शक्ल बना के कॉमेडी सी हरकत की थी बिलावल साहब ने, बट इज़ नो वेयर टू बी सीन। इंटरेस्टिंगली कल 3 खवातीन आईं जिन्होंने पीपल्स पार्टी की जानिब से बताया कि बहुत धांधली हो रही है इलेक्शन में। राजा परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद, कोई सीनियर आदमी तहरीक पीपल्स पार्टी का पकड़ ले, कमर जमान कायरा, नोबडी चोज टू अपेयर ऑन टीवी, सब छुपे रहे। और ऐसा नहीं है कि इनसे रब्ता नहीं किया गया, नैयर हुसैन बुखारी साहब, इन सब से रब्ते किए गए, 12 रब्ते किए गए, बट पीपल्स पार्टी वैनिश्ड फ्रॉम टीवी। दे डिड नॉट डिस्कस कि क्या हुआ है हमारे साथ इस इलेक्शन में, आज धांधली हुई है कि नहीं हुई। 3 जूनियर खवातीन को भेज दिया गया जिन्होंने कहा कि जी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत के नेफे में पिस्तौल चल सकता है। नेफे में पिस्तौल अगर चला है पाकिस्तान में तो वो सहाफ़त के नेफे में पिस्तौल चला है, सियासत के नेफे में पिस्तौल चला है। और आपने इतनी सी बात करके एंड करता हूँ, सहाफ़त के नेफे में किस बुरे तरीके से पिस्तौल चला उसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि सुहेल अफरीदी का इंटरव्यू चले तो सारे बीच में साइंस ढूंढ रहे हैं कि ये इंटरव्यू इस्टेब्लिशमेंट ने चलाया, कोई डील हो गई वरना चल ही नहीं सकता था। वो ये भूल रहे हैं कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, इससे पहले गंडापुर साहब भी इंटरव्यूज़ देते रहे और वो चलते रहे हैं। और सुहेल अफरीदी के दर पर सहाफ़ी बैठे हुए थे और एक सहाफ़ी इनकारी हो गए। ये वो सहाफ़ी जो कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता, इनकारी हो गए कि मैंने इंटरव्यू नहीं करना क्योंकि मैं चला नहीं सकता। हामिद मीर साहब को क्रेडिट देना चाहिए, हामिद मीर साहब की ही दिलेरी, और हामिद मीर साहब ने ही ये पापड़ बेल के इंटरव्यू चलवाया और इसी वजह से बाकियों का भी चला है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील